आप सभी को नमस्कार। मैं हूं तेज शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक पुरानी कहानी से मुझे बहुत प्रिय है। रोम में एक लोहार रहता था। लोहे से बनने वाली सारी चीज़ें वो बनाता था। उस समय का वो एक धनी व्यक्ति था। उसके वहाँ कारखाने थे। एक बार रोम पर आक्रमण हुआ और रोम के सैनिक युद्ध हार गए। तो रोम के सारे जो धनी व्यक्ति थे उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई, उनको बंदी बना लिया गया और यह निर्णय हुआ कि उन सबको बंदी बनाकर एक पहाड़ी पर छोड़ दिया जाएगा। जब उन सबको पहाड़ी पर ले जाया जा रहा था तो सारे रो रहे थे। उन सब ने देखा कि वो लोहार बड़ा शांत बैठा हुआ है। वो सब उसके पास गए। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन का अंतिम क्षण है। अब पता नहीं जीवन में हम वापस अपने घर वालों से मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। हमें जंगली जानवर खाएंगे या हम भूखों मरेंगे। पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। हम सब बड़े परेशान हो रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम बड़े शांत हो। क्या तुम्हें कोई तकलीफ नहीं? तुम्हें कोई दुख नहीं? उसने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं खानदानी लोहार हूँ, मैं हर जंजीर को खोल सकता हूँ। इसलिए जब ये सैनिक हमें वहाँ छोड़कर चले जाएंगे तो मैं सबकी जंजीरें खोल दूंगा। जब पहाड़ी पर सैनिक उनको छोड़कर चले गए तो वो सब अपने प्रयत्न करके उस लोहार के पास पहुँचे। तो उन्होंने देखा कि वो लोहार बड़ा रो रहा है, बड़ा परेशान हो रहा है। वो बड़े चकित हुए। उन्होंने कहा कि जब रास्ते में हम रो रहे थे, हम परेशान हो रहे थे, तो तुम बड़े शांत थे। अब जब हमें उम्मीद बंधी है, हमें हौसला बंधा है, तो तुम बड़े रो रहे हो। अब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि अब मैंने ये जंजीर देखी है। ये जंजीर मेरी कंपनी की बनी हुई है, इस पर मेरा मार्क का है। अगर ये जंजीर किसी दूसरे की होती तो मैं उसे खोल देता, लेकिन मेरी बनाई गई जंजीरें किसी से नहीं खुलती, मैं भी नहीं खोल सकता। आपने इस बात पर ध्यान दिया जो लोहार ने कहा कि किसी दूसरे की बनी हुई जंजीरें होती तो मैं खोल देता, लेकिन ये सब जंजीरें मैंने बनाई। क्या आपको नहीं लगता कि इस दुनिया में हर व्यक्ति के साथ यही हो रहा है? अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी पर कोई चीज़ थोपता है, चाहे वो आदतें हों, चाहे इच्छाएं हों, चाहे बंदिशें हों, तो व्यक्ति आराम से उनको तोड़ सकता है। लेकिन जब व्यक्ति खुद अपनी इच्छाओं से अपनी आदतें बनाता है तो इसको वो खुद भी नहीं तोड़ पाता। और जब अंतिम समय आता है तो उसको लगता है कि ये सारा जाल तो मैंने बुना था, मैंने रचा था, और इन्हीं के कारण मैं पूरे जीवन दुख पाता रहा। भारत की इस देवभूमि में अनेक संत हुए, अनेक बार ईश्वर ने अवतार लिया, फिर भी यहाँ के अधिकांश लोग उनको समझ नहीं पाए, उनकी बातों को अपने जीवन में नहीं उतार पाए। क्या कारण है? क्योंकि जो भी चीज़ अंदर से आएगी वो व्यक्ति स्वयं तोड़ पाएगा। जो बाहर का होगा उसे कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अंदर वाली चीज़ को सिर्फ वही व्यक्ति तोड़ सकता है जिसके अंदर वो चीज़ है। इसीलिए अनेक साधु संत, मोटिवेशनल गुरु, कथावाचक और भी कई संत महात्मा, उनके प्रवचन लगातार लोग सुनते हैं, लेकिन उनको अपने जीवन में नहीं उतार पाते, क्योंकि वो जो उन्होंने आते अपनी है वो उनकी खुद की है, वो अपनी बनाई हुई है, और जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे उनको तोड़ नहीं सकते। हर व्यक्ति ये सोचता है कि बाहर वाला तोड़ दे, लेकिन उसको ये समझने की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें उसने खुद बनाई हैं। ये सारा जगत जिसे शंकर ने माया कहा है वो उसने खुद बनाया है। इसलिए जब भी आपको लगता है कि आपकी कोई आदत, आपकी कोई इच्छा आपको बड़ा परेशान कर रही है, तो आप खुद उसका हल ढूंढें, अपने अंदर खोजें कि आपने ही बनाया है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब भी व्यक्ति खुद कोई चीज़ बनाता है और जब तक
खुद उससे निकलने का प्रयास नहीं करेगा तब तक वो इसमें सफल नहीं होगा। दार्शनिक वाइल्ड ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैंने पूरे जीवन में हमेशा एक दुख से दूसरे दुख की तरफ गया, सिर्फ सुख की तलाश में, लेकिन मुझे हमेशा दुखी मिला। एक आदत से दूसरी आदत बनाई, लेकिन मुझे हमेशा दुखी मिला। मैंने कभी किसी आदत को छोड़ने की कोशिश नहीं की, हमेशा एक आदत से दूसरी आदत में सुख खोजा, लेकिन मिला मुझे दुख। इसलिए आप जो भी चीज़ छोड़ना चाहते हैं या जो भी चीज़ अपनाना चाहते हैं, अपने अंदर खोजें। बाहर से सिर्फ आपको रास्ता मिल सकता है, सलाह मिल सकती है, चाबी मिल सकती है, लेकिन उस ताले को खोलना आप ही को है, क्योंकि वो आपके अंदर है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे, इस लोहार की बाती, इस सूत्र को समझ जाएंगे, तो आपके लिए आसान होगा कि आप हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर दुख से, हर पीड़ा से आसानी से बाहर निकल पाएंगे। सिर्फ अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है। जो भी आपकी आदतें हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो आपको परेशान करती है, अगर अच्छी है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उन आदतों और उन इच्छाओं के कारण आप परेशान हैं, आप दुख में हैं, आप तकलीफ में हैं, तो उनसे आप ही बाहर निकल सकते हैं। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।